क्या आप जानते हैं, मनुष्यों को कलयुग में सिर्फ एक चीज बचा सकती है, पर यह रहस्य केवल गरुड़ को पता था। जब गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि कलयुग में धर्म और सत्य का क्या होगा, तो भगवान ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। गरुड़ और विष्णु के बीच हुआ यह दिव्य संवाद आपको कलयुग की गहराइयों तक ले जाएगा। एक दिन जब स्वर्गलोक शांत था और आकाश में केवल मंद मंद वायु बह रही थी, तब पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विष्णु जी से पूछा, प्रभु, मैंने सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग के बारे में सुना है, लेकिन यह कल युग, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अधर्म और अंधकार का युग होगा, वास्तव में क्या है? कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। गरुड़, कलयुग 4 युगों का अंतिम युग है। यह युग मेरे पृथ्वी छोड़ने के तुरंत बाद शुरू होगा। यह धर्म और सत्य का पतन करने वाला युग है, लेकिन इसे समझना आवश्यक है क्योंकि यह युग भी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से समझाता हूँ। गरुड़, कलयुग की शुरुआत तब हुई जब मैंने पृथ्वी छोड़कर अपने धाम को लौटने का निर्णय लिया। यह लगभग 3102 BCE की घटना है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म और सत्य कमजोर पड़ने लगे थे। धर्म के 4 स्तंभ सत्य, तप, दया और पवित्रता में से केवल एक स्तंभ सत्य इस युग में बचा रहेगा। मानव अपने स्वार्थ, लोभ और अधर्म के कारण धर्म के मार्ग से भटक जाएगा। मैं जानता हूँ कि यह सुनकर तुम्हें दुख हो रहा होगा, लेकिन यह चक्र अनिवार्य है। प्रभु, यह कितना कष्टदायक है। क्या मनुष्य इतना अधर्मी हो जाएगा? हाँ गरुड़, लेकिन सुनो, यह जरूरी है। कलयुग के लक्षण गरुड़ पुराण में लिखे गए हैं। लोग झूठ बोलकर अपने स्वार्थ को साधेंगे। माता पिता और गुरु का आदर खत्म हो जाएगा। रिश्ते केवल लाभ और स्वार्थ पर आधारित होंगे। प्राकृतिक आपदाएं, अकाल और बीमारियां पृथ्वी पर छा जाएंगी। धनवानों को अधर्मी होने के बावजूद भी सम्मान मिलेगा। धर्म का पालन केवल कर्मकांड तक सीमित रह जाएगा। इस युग में लोग बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे भागेंगे और आत्मा की शांति को भूल जाएंगे। लेकिन प्रभु, क्या इस युग में कुछ अच्छा भी होगा? हाँ गरुड़, हर युग में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। कलयुग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास होगा। मनुष्य चांद और सितारों तक पहुंचेगा। नई नई खोजों से वह अपनी भौतिक जरूरतें पूरी करेगा। लेकिन यही विज्ञान मानवता को विनाश की ओर भी ले जाएगा। परमाणु हथियार, प्रदूषण और पर्यावरण का शोषण इस युग की पहचान बनेंगे। मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाएगा। विज्ञान एक वरदान होगा, लेकिन मनुष्य के स्वार्थ के कारण यह अभिशाप बन सकता है। प्रभु, जब यह अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब क्या होगा? जब अधर्म बढ़कर असहनीय हो जाएगा, तब मैं कल के अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लूंगा। मैं अधर्मियों का नाश करूंगा, धर्म और सत्य को फिर से स्थापित करूंगा। कलयुग का अंत एक बड़े युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और बदलावों के माध्यम से होगा। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक नया चक्र होगा। विज्ञान भी इस समय सत्य की ओर झुकेगा और मेरी शक्ति को पहचानेगा। कलयुग के बाद सत्य युग आएगा, जो धर्म और सत्य का युग होगा। पृथ्वी फिर से हरी भरी होगी। मानवता प्रेम, दया और करुणा के मार्ग पर चलेगी। विज्ञान और धर्म एक साथ मिलकर मानवता का उद्धार करेंगे। गरुड़, यह सब ब्रह्मांड का एक चक्र है। यह जरूरी है कि अधर्म के अंधकार के बाद धर्म की रोशनी वापस लौटे। प्रभु, यह सब सुनकर मैं चिंतित भी हूँ और परेशान भी। क्या मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास होगा? गरुड़, हर युग में कुछ लोग धर्म का पालन करते हैं। वही लोग समाज को बचाने का प्रयास करेंगे। यह मानवता पर निर्भर है कि वह अधर्म के मार्ग से लौटकर धर्म के मार्ग पर चले। मेरा अवतार तभी होगा जब समय आएगा, लेकिन मानवता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। प्रभु, आपने जो बताया वह मनुष्य के लिए एक सीख है। धर्म और विज्ञान का सही संतुलन ही मानवता को बचा सकता है। ठीक कहा गरुड़, धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जब मानवता इसे समझेगी, तभी वह कलयुग के अंधकार से निकलकर सत्य युग की रोशनी में प्रवेश करेगी। प्रभु, मैं यह संदेश लेकर मानवता तक जाऊंगा। शायद वे इसे समझ सकें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और गरुड़ को आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ गरुड़, और उन्हें बताओ कि कलयुग से सत्य युग का सफर उनका कर्तव्य है। उनके कर्म ही उनका भविष्य तय करेंगे। गरुड़ भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त कर पृथ्वी की ओर निकल पड़े। उन्होंने तय किया कि वे मानवता को भगवान विष्णु का संदेश देंगे, ताकि लोग अपने कर्म सुधार सकें और धर्म के मार्ग पर लौट सकें। जैसे ही गरुड़ पृथ्वी पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव गहराता जा रहा था। गरुड़ ने देखा कि लोग अपने स्वार्थ और धन के पीछे भाग रहे हैं। रिश्ते केवल लाभ पर आधारित थे। माता पिता और गुरु का सम्मान कहीं खो गया था। जंगल काटे जा रहे थे, नदियां सूख रही थीं
और वायु में प्रदूषण बढ़ रहा था। गरुड़ ने महसूस किया कि पृथ्वी, जो कभी हरी भरी और शांतिपूर्ण थी, अब कराह रही है। मंदिर, मस्जिद और अन्य पवित्र स्थान केवल दिखावे के लिए रह गए थे। लोगों का धर्म केवल कर्मकांड और दिखावे तक सीमित हो गया था। गरुड़ ने मानवों को संबोधित करते हुए कहा, हे मानवों, मैंने भगवान विष्णु से एक दिव्य संदेश लेकर आया हूँ। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह विनाश की ओर ले जाएगा। अभी भी समय है, अपने कर्म सुधारो, धर्म और विज्ञान को साथ लाकर एक नई शुरुआत करो। कुछ लोगों ने गरुड़ की बातों को सुना और कहा, गरुड़, हमें बताओ कि हम इस अंधकार से कैसे बाहर निकल सकते हैं। कलयुग में रहते हुए धर्म का पालन करना कैसे संभव है? सत्य बोलें और अपने कर्म में ईमानदारी रखें। अपने परिवार, गुरु और प्रकृति का सम्मान करें। विज्ञान का उपयोग मानवता और प्रकृति के कल्याण के लिए करें। प्रदूषण कम करें और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें। भगवान ने कहा है कि धर्म और सत्य का पालन ही मानवता को बचा सकता है। अधर्म, स्वार्थ और लोभ का त्याग करो। केवल भौतिक सुखों के पीछे मत भागो। ध्यान, योग और सेवा से आत्मा का विकास करो। गरुड़ के उपदेशों से कुछ लोगों ने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू किया। वे पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और दान के माध्यम से दूसरों की मदद करने लगे। ये लोग धीरे धीरे एक नई चेतना का संचार करने लगे। लेकिन हर युग की तरह कलयुग में भी अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष जारी रहा। अधर्मी लोग इस बदलाव को रोकने की कोशिश करने लगे। वे झूठ, छल और धन के बल पर लोगों को बहकाने का प्रयास करने लगे। गरुड़ के संदेश से प्रेरित लोग धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। उन्होंने दूसरों को भी जागरूक करना शुरू किया। गरुड़ ने पृथ्वी पर बढ़ते अधर्म को देखा। फिर गरुड़ ने ध्यान मग्न होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या कल की अवतार का समय निकट है? गरुड़, समय आ रहा है, लेकिन याद रखो, मैं तब तक अवतार नहीं लूंगा जब तक मानवता अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं छोड़ देती। यह मानवों के कर्म हैं जो मेरा अवतार सुनिश्चित करेंगे। गरुड़ ने मानवता को संबोधित करते हुए कहा, हे मानवों, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। भगवान कल्कि का अवतार निश्चित है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम धर्म के मार्ग पर चलकर उनके आगमन को उत्सव बनाते हो या विनाश का कारण। कहानी यही समाप्त नहीं होती। कुछ लोग गरुड़ के संदेश को अपनाकर धर्म और विज्ञान के संतुलन से सत्य युग की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कलयुग का अंत अब भी दूर है और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मानवता अपने स्वार्थ को त्याग कर धर्म, सत्य और प्रकृति के मार्ग पर नहीं लौटती। इस सब के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल एपिक स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।